Jesus, Allah, shines of India. गुरु जन्म स्थान में प्रवेश के लिए भव्य गेट बना है। इस पर जगह जगह पवित्र धार्मिक चिन्ह अंकित हैं। भीतर घुसते ही गुरुद्वारे का भव्य प्रांगण नजर आता है। भीतरी हिस्से का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। ये पूरी इमारत करीब 108 फीट ऊंची है। इस 5 मंजिला इमारत के नीचे तहखाना बना है। बाहर से देखने पर पटना साहिब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तरह ही लगता है। मुख्य इमारत के उत्तर में ही भव्य नवीन ड्योढ़ी बनी है। आजकल इसका इस्तेमाल मेन गेट के रूप में होने लगा है। पहले प्रवेश द्वार पूरब में था, लेकिन अब इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद दाहिनी ओर पर्यटन विभाग का कार्यालय है। यह कार्यालय खास तौर पर दूर दराज से आने वाले तीर्थ यात्रियों की सहूलत के लिए बनाया गया है। मेन गेट के बाईं ओर गुरु गोबिंद सिंह डेंटल क्लिनिक है। यहां लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। पहले तल पर अजायब घर है। आगे बढ़ने पर रास्ते के दोनों तरफ दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए रिहाइशगाह बनी है। 4 मंजिला इस इमारत में सैकड़ों तीर्थयात्रियों के एक साथ ठहरने की सुविधा है। यहां से आगे बढ़ने पर हरि मंदिर की ओर जाने के लिए रास्ता है। इसमें चरण गंगा से पांव पखारकर श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़ते हुए गुरु साहिब के जन्म स्थान पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह का पावन जन्म स्थान पटना साहिब देश के कई बदलावों का मौन गवाह रहा है। संवत 1722 में पहली बार स्थानीय राजा फतेहचंद मैनी ने इस पवित्र स्थान का जीर्णोद्धार कराया। दूसरी बार इस तख्त का निर्माण 1837 ईस्वी में हुआ। उस समय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह ने कारीगर भेजकर गुरु जन्म स्थान का नवीनीकरण कराया। सन 1934 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप में पटना साहिब गुरुद्वारे की इमारत में दरार आ गई। इसके लिए मरम्मत करना जरूरी हो गया। भूकंप के बाद मरम्मत का जिम्मा सिख संगत ने लिया। संगत में आम सहमति से पुरानी इमारत की जगह नया भव्य गुरुद्वारा बनाने का निर्णय लिया गया। 10 नवंबर 1948 को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस 5 मंजिला इमारत की नींव रखी गई। उस समय इसके निर्माण में करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। इसके हॉल की ऊंचाई 31 फीट है। छत पर खूबसूरत रंगीन टाइल्स लगाई गई हैं। इन टाइल्स में खूबसूरत ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। भीतरी प्रवेश द्वार पर निहंग रक्षक शस्त्र के साथ खड़ा पहरा दे रहा है। निहंग उन सेवादारों को कहते हैं जिन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में अपना पूरा जीवन दे दिया। इनका पहनावा खास तरह का होता है। नीले रंग के कुर्ते और केसरिया पगड़ी में सजे धजे ये निहंग जीवन भर गुरु गोबिंद सिंह के बताए रास्तों का कठोरता से पालन करते हैं। निहंग अच्छे योद्धा भी होते हैं। ये सिख युद्धक कला गतका में पूरी तरह माहिर हैं।
मुख्य गर्भगृह का नजारा बड़ा ही अद्भुत है। ये वही पावन स्थल है जहां गुरु जी ने जन्म लिया। यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ गुरु के शस्त्र, गुरु गोबिंद सिंह और गुरु तेग बहादुर के खड़ाऊ हैं। शीशे के एक बड़े शोकेस में गुरु जी का 300 साल पुराना चोगा रखा गया है। इन चीजों के दर्शन के लिए देश विदेश के सिख श्रद्धालु पटना साहिब आते हैं। गुरु के दरबार में दर्शन के लिए किसी की मनाही नहीं है। यहां हर कोई आ सकता है। दर्शन के लिए नंगे सिर भीतर प्रवेश पर रोक है। गुरु जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए श्रद्धालुओं को भीतर रुमाल या साफे से सिर ढककर जाना होता है। गुरु जी का जन्म स्थान निचले तल पर है। पहले तल पर संगत की ओर से अखंड पाठ रखे जाते हैं। दूसरी मंजिल पर गुरु जी का पलंग रखा हुआ है। गुरुद्वारे की चौथी मंजिल पर पुरातन हस्तशिल्प और पत्थर के छाप की पुरानी बीड़ रखी गई है। बीड़ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति को कहते हैं। पश्चिमी हिस्से में गुरु जी के नाम पर एक विद्यालय है। इसी तरफ एक जैन मंदिर और उत्तर पूर्व में मस्जिद भी है। यहां से कुछ दूरी पर गुरुद्वारा गोबिंद घाट है। इसे कंगन घाट गुरुद्वारा भी कहते हैं। इससे कुछ दूरी पर गुरुद्वारा बाल लीला यानी कि मैनी संगत है। इसी जगह पर गुरु साहिब का बचपन बीता था। इस गुरुद्वारे में गुरु जी से जुड़ी कई चीजें आज भी सहेज कर रखी गई हैं। Shines of India.